Hello everyone, in this video we will solve some numericals on mirror formula and magnification. So first numerical is the radius of curvature of spherical mirror is 20 centimeter. What is its focal length? अब देखिए आपको रिलेशन पता है, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? फोकल लेंथ इक्वल्स टू रेडियस डिवाइड बाय 2। अब देखो यहाँ पे हमें गिवन है स्फेरिकल मिरर, हमें कोई भी टाइप मेंशन नहीं है, कनकेव मिरर है या फिर कॉन्वेक्स मिरर है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे F इक्वल्स टू R बाई 2। और R की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें? R कितना है? 20 सेंटीमीटर। अब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे हम, F इक्वल्स टू R की वैल्यू कितनी है? 20 डिवाइड बाय 2, तो कैंसिल करके कितना आ गया? 10। तो फोकल लेंथ कितनी आई है स्फेरिकल मिरर की? 10 सेंटीमीटर। ओके, अगर यहाँ पे मेंशन होता द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर, अगर आपको ये चीज़ मेंशन होती भी रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉनकेव मिरर का कितना है? 20 सेंटीमीटर, तो आपने ध्यान में रखना है कॉनकेव मिरर में जो रेडियस होता है वो क्या होता है? नेगेटिव। तो यहाँ पे आप क्या लिखते? -20 सेंटीमीटर। तब फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी आती? -20 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर। तो आपने ध्यान रखना, अगर डायरेक्ट लिखा यहाँ पे स्फेरिकल मिरर तो आप डायरेक्ट लिखोगे F इक्वल्स टू R बाई 2। अगर आपको मेंशन है टाइप ऑफ मिरर कॉनकेव है या फिर कॉन्वेक्स है तो आपने साइन कन्वेंशन भी साथ में यूज़ करनी है। सो आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज, अब देखिए फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर, हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। अब रेडियस की वैल्यू कितनी है? 32 सेंटीमीटर। अब आपने ध्यान में रखना है जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में जो रेडियस की वैल्यू है वो आप क्या लेते हो? हमेशा पॉजिटिव। और जो फोकल लेंथ होगी, पोल से लेके फोकस तक का डिस्टेंस, वो भी आप क्या लेते हो? पॉजिटिव। तो अब देखो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में जो रेडियस होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव, तो यहाँ पे आप लिखोगे R इक्वल्स टू +32 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन F इक्वल्स टू R बाई 2। F फोकल लेंथ, R रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अब यहाँ पे हम R की वैल्यू पुट करेंगे, R की वैल्यू कितनी है? 32 डिवाइड बाय 2, तो कैंसिल करके कितना आ गया? 16 सेंटीमीटर। और आंसर हमारा देखो किस में आया है? प्लस में। तो कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकल लेंथ है वो हमने क्या बोला था? पॉजिटिव होती है, और हमारा आंसर कितना आया है? +16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई मीन्स जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो कितना है? 3 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। मीन्स एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज कितना है? 3 सेंटीमीटर, वो हमने प्लेस किया हुआ है, कहाँ पे रखा हुआ है? कॉनकेव मिरर के सामने रखा हुआ है। कितने डिस्टेंस पे? 9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। और जो मिरर की फोकल लेंथ है वो कितनी है? 18 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। हमने क्या फाइंड करना है? जो इमेज है वो कितने डिस्टेंस पे फॉर्म हो रही है, उसका नेचर क्या है, रियल है या फिर वर्चुअल है, और उस इमेज का साइज कितना है। तो पहले हम लिखेंगे जो गिवन है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मान लो हमने क्या लिया? HO रिप्रेजेंट कर रहा है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को, तो हमने लिख दिया ये कितना किया हुआ है? 3 सेंटीमीटर। अब देखो
साइन कन्वेंशंस आपने याद रखनी है। कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर है, क्लियर। और देखो ऑब्जेक्ट को आप अबव द एक्सिस प्लेस किया है, अबव द एक्सिस है तो हम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या लेते हैं, पॉजिटिव, ओके। और जो रियल इमेज है वो बिलो द एक्सिस बनती है, इन्वर्टेड, और इसको हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो ये साइन कन्वेंशन आपने याद रखना है। अब देखो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, उसको हम मानते हैं u से, और वो कितना है 9 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ कितनी है 18 सेंटीमीटर। अब देखो ये फोकस मान लो, और यहाँ पे ये क्या है, सेंटर C। अब पोल से लेके फोकस तक का डिस्टेंस कितना गिवन है, 18 सेंटीमीटर। और जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे प्लेस है, 9 सेंटीमीटर पे। अब देखो ये वही केस आ गया, जब ऑब्जेक्ट प्लेस है बिटवीन पोल एंड फोकस, तो इमेज कहाँ पे बनती है, बिहाइंड द मिरर। और कैसी बनती है, वर्चुअल इमेज। अगर आपको ये चीज़ याद हो तो हम यही देखते हैं, वर्चुअल इमेज बनती है। और साइन कन्वेंशंस देखो, जो u की वैल्यू है, चाहे कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, या फिर कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस हो, u की वैल्यू आप हमेशा क्या लिखोगे, नेगेटिव। साइन कन्वेंशन ऑफ u ऑलवेज नेगेटिव। तो यहाँ पे हम u क्या लिखेंगे, -9 सेंटीमीटर। और जो फोकल लेंथ है इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर वो भी क्या होती है, नेगेटिव। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -18 सेंटीमीटर। अब देखो हमें f की वैल्यू भी पता है, u की वैल्यू भी पता है, तो हम v की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। v की वैल्यू क्या होती है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो यहाँ पे यूजिंग मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला कौन सा होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब वैल्यू पुट करो, 1/v प्लस 1/u की वैल्यू कितनी है, -9, और f की वैल्यू कितनी है, -18। प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 1/v -9 इक्वल्स टू -1/18। अब ये -1/9 उधर जाके क्या हो जाएगा, +1/9। तो लिखो 1/v इक्वल्स टू -1/18 प्लस 1/9। अब एलसीएम लेके इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, -1 + 2 डिवाइड बाय 18। अब सॉल्व करके कितना आ गया, 1/18। अब देखो जो ये v की वैल्यू है, यहाँ पे हमारे पास कौन सी वैल्यू आई है, 1/v की वैल्यू आई है। 1/v की वैल्यू कितनी आई है, 1/18। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, v की। तो हम क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल करोगे तो हमारे पास v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे v की वैल्यू कैसी आई है, +18। अगर कॉनकेव मिरर के केस में v की वैल्यू क्या आ रही है, +18 आ रही है, मीन्स जो नेचर ऑफ इमेज है वो क्या है, वर्चुअल। पोल से लेके इमेज तक का डिस्टेंस वो कितना आया है, 18 सेंटीमीटर। आपने ध्यान रखना है, कॉनकेव मिरर में अगर v की वैल्यू नेगेटिव है तो नेचर ऑफ इमेज रियल, अगर v की वैल्यू पॉजिटिव है तो नेचर ऑफ इमेज क्या है, वर्चुअल। अब हमने फाइंड करना है साइज ऑफ इमेज। अब देखो u की वैल्यू तो हमें कितनी दी हुई थी, -9 सेंटीमीटर, और v की वैल्यू हमने फाइंड की है +18 सेंटीमीटर। साइज हम कौन से फॉर्मूले से फाइंड करते हैं, बाय यूजिंग मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। सो मैग्निफिकेशन m
किसके इक्वल होती है? साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर -v/u। हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं मैग्नीफिकेशन की, एक तो ये होता है m इक्वल्स टू साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और सेकंड क्या होता है मैग्नीफिकेशन इक्वल्स टू -v/u। तो दोनों मैग्नीफिकेशन है तो हम दोनों को इक्वेट करके ऐसे लिख सकते हैं hi डिवाइड बाय ho -v/u, क्योंकि हमें देखो m की वैल्यू तो पता नहीं है तो हम ये वाला फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते डायरेक्ट m इक्वल्स टू hi/ho या फिर m इक्वल्स टू -v/u। तो हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। अब देखो हमें hi फाइंड करना है तो इसको एज इट इज़ रखो। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है कितना 3, माइनस का साइन एज इट इज़, और v की वैल्यू कितनी है 18, u की वैल्यू कितनी है -9। ये माइनस माइनस कैंसिल, 9 टू द 18। अब 3 को इस साइड लेके जाओगे राइट साइड तो कितना आ जाएगा, साइज ऑफ इमेज इक्वल्स टू 3 × 2 इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। अब देखो जो वैल्यू है वो किस में आई है, प्लस में आई है, और साइज जो ऑब्जेक्ट है आप प्लस में कब लेती हो, जब अबव द एक्सिस है। तो हमारी जो इमेज है वो कैसी बनी थी, बिहाइंड द मिरर और अबव द एक्सिस। ये u था और ये v, और कितने डिस्टेंस पे 18 डिस्टेंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज is placed at 25 centimeter in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter. Find the nature and size of image. अब फिर से देखो वही चीज़ है, ऑब्जेक्ट का साइज अब कितना है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट HO कितना है 4 सेंटीमीटर, और जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कितना है 25 सेंटीमीटर। अब देखो u की वैल्यू हमेशा आपने क्या लेनी है नेगेटिव, फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर की क्या होती है नेगेटिव, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -15 सेंटीमीटर। आपको कभी भी क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा -25 + 15, आपने खुद साइन कन्वेंशन यूज़ करने हैं जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो आपने ध्यान रखना है, अगर कॉन्केव मिरर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव, अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव। u की वैल्यू तो हर केस में नेगेटिव आएगी, मिरर हो या फिर लेंस हो। अब फिर से क्या यूज़ करोगे, अब मिरर की न्यूमेरिकल है तो मिरर फार्मूला, तो मिरर फार्मूला यूज़ करो 1/v + 1/u इक्वल्स टू 1/f। v की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, u की वैल्यू कितनी है -25, और f की वैल्यू कितनी है -15। अब सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस, अब -25 उस साइड राइट साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो 1/v इक्वल्स टू प्लस, अब एलसीएम लेके इसको सॉल्व करो, देखो कितना आएगा। अब देखो एलसीएम की वैल्यू कितनी आएगी, और यहाँ पे कितना आएगा -5 + 3 कितना आ जाएगा -2 डिवाइड बाय 75। अब देखो ये वैल्यू किसकी है 1/v की, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका रेसिप्रोकल करोगे डिवाइड बाय 2, तो इसको डिवाइड करो और सॉल्व करो, कितना आएगा 37.5 सेंटीमीटर। अब देखो वैल्यू क्या आई है नेगेटिव, मीन्स अगर v की वैल्यू नेगेटिव है तो नेचर क्या है रियल इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर। अब हमने फाइंड करना है साइज ऑफ द इमेज,
तो साइज ऑफ द इमेज के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। सो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या लिखोगे, साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू -v/u। साइज ऑफ इमेज हमने फाइंड करना है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 4, माइनस को एज इट इज़ लिखो, v की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी कितनी 37.5 और u की वैल्यू कितनी है -25, माइनस के साथ ये माइनस कैंसिल और इसको डिवाइड करो, डिवाइड करके कितना आ जाएगा -1.5, क्रॉस मल्टीप्लाई HI की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 इंटू -1.5। साइज ऑफ इमेज कितना आएगा -6.0 सेंटीमीटर। अब देखो साइज ऑफ इमेज है, वैल्यू क्या आ रही है नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स बिलो द एक्सिस। अगर इमेज बिलो द एक्सिस है तो हम क्या करते हैं साइज नेगेटिव, अगर अबव द एक्सिस है तो साइज को हम लेते हैं पॉजिटिव। सो नेचर ऑफ इमेज क्या है रियल और साइज ऑफ इमेज क्या है -6.0 सेंटीमीटर। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, एग्जाम में मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at a distance of 12 centimeter in front of a concave mirror, it forms real image। अब देखो यहाँ पे हमें गिवन है real image 4 times larger than the object, मीन्स जो रियल इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी है 4 गुना बड़ी है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, हमने किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आपने ध्यान रखना है मिरर से मीन्स पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस वो हम क्या लिखते हैं u, और मान लो अगर यहाँ पे इमेज बन रही है सो पोल से लेके इमेज तक का डिस्टेंस इसको हम क्या लेते हैं v। सो यहाँ पे लिखते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u कितना है 12 सेंटीमीटर। अब देखो कॉनकेव मिरर -12 सेंटीमीटर। और एक चीज़ और हमें क्या गिवन है, जो साइज है इमेज का वो क्या है 4 टाइम्स लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो हम क्या लिखेंगे लेट जो साइज है ऑब्जेक्ट का वो हम कितना मान लेते हैं, लेट द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट h सेंटीमीटर। और साइज ऑफ इमेज हमें गिवन है कितना है 4 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हमने कितना लिया है h, तो कितना आ जाएगा 4h। अब देखो हमने क्या कैलकुलेट करना है v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मीन्स पोल से लेके इमेज तक का डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है। बट यहाँ पे देखो हमें फोकल लेंथ गिवन नहीं है, हमें फोकल लेंथ नहीं पता, तो हम यहाँ पे मिरर फॉर्मूला यूज़ नहीं कर पा रहे। तो अब इसके लिए हम अभी क्या यूज़ करेंगे मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या है m इक्वल्स टू साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू -v/u। अब देखो हमें केस क्या दिया हुआ है, इट फॉर्म्स रियल इमेज। रियल इमेज है कॉनकेव मिरर में, तो कैसे बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट ये है मिरर के सामने बिलो द एक्सिस तो साइज ऑफ इमेज को हम क्या लेंगे नेगेटिव। तो यहाँ पे हम साइज ऑफ इमेज को क्या लिखेंगे -4h। क्यों, क्योंकि इमेज कैसी है रियल बिलो द एक्सिस। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, साइज ऑफ इमेज वो कितना है -4h, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हमने कितना माना h, -v एज इट इज़। u की वैल्यू कितनी है -12, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, h के साथ h कैंसिल, तो ये कितना लिखोगे 4
-4 इक्वल्स टू v डिवाइड बाय 12। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो v की वैल्यू कितनी आएगी, -12 इंटू 4 -48 सेंटीमीटर। अब देखो v की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। हमने बोला था अगर रियल इमेज बनती है v की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव। तो यहाँ पे जो पोल से लेके इमेज तक का डिस्टेंस है वो कितना आ गया, -48 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में देखो, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट in front of the mirror so that image is 3 times the size of object। अब देखो लास्ट क्वेश्चन में हमें u की वैल्यू गिवन थी और जो साइज था वो भी गिवन था, बट यहाँ पे देखो हमें फोकल लेंथ गिवन है बट u की वैल्यू गिवन नहीं है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर कितनी है, 30 सेंटीमीटर। अब मिरर कौन सा है, कॉन्केव मिरर, तो साइन कन्वेंशन क्या लिखोगे, f इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। और जो साइज है इमेज का वो क्या है, 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मीन्स जो इमेज है वो कितनी बड़ी है ऑब्जेक्ट से, उसके 3 गुना। तो मान लो वैसे ये करेंगे, लेट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, h। अब देखो यहाँ पे हमें मेंशन नहीं है जो इमेज है वो रियल है या फिर वर्चुअल है। मैं आपको रियल का केस बताऊंगी, वर्चुअल का आप खुद करोगे। अगर इमेज कैसी है, रियल इमेज है, 4 रियल इमेज, साइज ऑफ इमेज क्या होगा, 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हम कौन सा केस ले रहे हैं, रियल इमेज का, तो रियल इमेज के केस में हम क्या लेंगे, जो साइज ऑफ इमेज है वो क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि रियल इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर और बिलो द एक्सिस। कॉन्केव मिरर के केस में तो ये नेगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव, तो वैल्यू कितनी आएगी, -3h। अब फिर से क्या यूज करेंगे, मैग्निफिकेशन। साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, -3h डिवाइड बाय h, h के साथ h कैंसिल, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आ गई, -3। और इसको हम किसके इक्वल रखेंगे, एक फॉर्मूला और क्या है, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू -v/u। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी है, -3 इक्वल्स टू -v/u, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, v/u इक्वल्स टू 3। अब देखो आपको पता है जो मिरर फॉर्मूला है वो क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब देखो हमें क्वेश्चन में f की वैल्यू गिवन है, ना ही हमें v की वैल्यू पता और ना ही हमें u की वैल्यू पता। हमने क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, u की वैल्यू चाहिए। अगर हम v की वैल्यू को u की फॉर्म में पुट कर दें तो यहाँ से देखो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3u। तो यहाँ से हमने क्या लिखा, v इक्वल्स टू 3u। अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे कहाँ पे, मिरर फॉर्मूला में, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब v की वैल्यू कितनी आई है, 3u, तो वैल्यू पुट करो, 1/3u प्लस 1/u इक्वल्स टू, और f की वैल्यू कितनी है, कॉन्केव मिरर है तो -30 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके क्या आएगा, तो सॉल्व करके कितना आएगा, 4/3u इक्वल्स टू -1/30। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 30 इक्वल्स टू
माइनस 3u, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 120 माइनस 3u, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सो u इक्वल्स टू -40 सेंटीमीटर। अब u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है, तो यहाँ पे u की वैल्यू हमारी कितनी आ गई -40 सेंटीमीटर। अब ये केस कौन सा था, रियल इमेज का। अब आपने वर्चुअल का खुद सॉल्व करना है। वर्चुअल के केस में हम क्या करेंगे, मैग्नीफिकेशन को क्या लेना है, पॉजिटिव, इन केस ऑफ वर्चुअल इमेज। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ मैग्निफिकेशन ऑफ अ बॉडी ऑफ साइज 1 मीटर इज 2, व्हाट इज द साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। बॉडी का साइज कितना है, साइज ऑफ बॉडी 1 मीटर और मैग्निफिकेशन कितनी गिवन है 2 + 2 में गिवन है। अब देखो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 1 मीटर और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको पता ही है, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन कितना है 2, साइज ऑफ इमेज हमने फाइंड करना है और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 1, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 1, तो यहाँ पे साइज ऑफ इमेज कितना आ गया 2 मीटर। अब देखो साइज ऑफ इमेज वो किस में आया है, प्लस में, मीन्स जो इमेज है वो क्या बनेगी, अबव द एक्सिस बनेगी, पॉजिटिव। तो मीन्स जो नेचर है इमेज का वो क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। हम डायरेक्ट यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं, अगर मैग्निफिकेशन क्या है प्लस है, मीन्स जो नेचर है इमेज का वो क्या है, वर्चुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन। अब देखो जो मैग्निफिकेशन है प्लेन मिरर की, वो क्या है +1, प्लस मीन्स जो नेचर है इमेज का वो क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। हमें पता है प्लेन मिरर में जो इमेज है वो कैसी होती है, वर्चुअल, सेम साइज, जो डिस्टेंस है वो भी सेम होता है और इरेक्ट होती है। तो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर इज +1, इसका क्या मतलब है, जो इमेज फॉर्म्ड होगी प्लेन मिरर में उसका नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और ये तो हमें पता ही है प्लेन मिरर में सेम साइज की होती है, बट +1 का मतलब क्या है, प्लस का जो से नेचर है इमेज का वो क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट।